साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, यानी कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वृत्ताकार लूप यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। तो ये हमारी वृत्ताकार कुंडली बन गई है। अब यहाँ पर इसका हम केंद्र बना लेते हैं। तो इसके केंद्र का नाम O दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये वृत्ताकार कुंडली हो गई और इसका केंद्र O हो गया। इसके केंद्र से R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं P। तो R दूरी पर एक बिंदु हम ले लेंगे P, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं और मान लिया कि O बिंदु से P तक की दूरी जो है ये स्मॉल r है। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जब B की दिशा बताएंगे तो ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है। तो अगर मान लिया धारा इसमें इस दिशा की ओर से बह रही है, इधर से आगे की ओर जा रही है और इस साइड में हमारी धारा की दिशा जा रही, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो ये हमारा dB हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? dB हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं जिसे हम dl कहेंगे। अल्पांश को क्या बोलेंगे? dl बोलेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश जो dl है इसके बीच बना हुआ कोण 90 डिग्री का होगा। कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से फिगर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम एक तार लेते हैं, उस तार को मोड़ करके ये वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि एक तार को मोड़कर r मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है और इस कुंडली में जो धारा बह रही है वो हमने मान लिया है I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है और इसमें जो अल्पांश है उसे हमने मान लिया है dl है। तो वो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि माना कि एक तार जो हमारा है उसको मोड़ करके r मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। जैसा कि हमारा फिगर में दिख रहा है, ये r मीटर की त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसे तार को मोड़ करके बनाया गया है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें बहने वाली जो धारा है वो I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा प्रूफ है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि जो dB होगा हमारा वो इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो बायो सेवर्ट का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ से बायो सेवर्ट के नियम से हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा होता है ये हमारा जो अल्पांश dl है और चुंबकीय क्षेत्र जो dB है इसके बीच बना हुआ कोण होता है। तो 90 डिग्री का कोण होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर 90 पुट कर देंगे थीटा की जगह पर, तो आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और यहाँ साइन थीटा की जगह 90 रख देंगे और अपान r स्क्वायर। और साइन 90 अंश का मान होता है 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा सेम रहेगा, आई dl रहेगा और अपान में r स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर साइन थीटा इसकी जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 का होगा, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हमारा ये dB आ गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? जो हमारा केंद्र O है, इस केंद्र पर, इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें B चाहिए, हमें dB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? B चाहिए। तो इसका हम कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केंद्र O पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हम समाकलन का साइन लगा देंगे, समाकलन इसमें लगेगा तो ये समाकलन के साथ dB हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी हम समाकलन लगाएंगे तो ये हो जाएगा समाकलन। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 का गुणा करेंगे तो आई dl ही आएगा, अपॉन नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो dB का समाकलन b हो जाएगा, यानी समाकलन इस d को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें
हमें समाकलन करना है डीएल का, तो बचा हुआ ये जो सारा है इसे हम बाहर कर देंगे, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा और समाकलन का साइन लगेगा डीएल में। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर कर लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को, और यहाँ समाकलन के अंदर बच जाएगा ये हमारा डीएल। अब डीएल का समाकलन देखते हैं, तो जो डीएल है वो वृत्त की परिधि यहाँ पर होगी, क्योंकि डीएल हमने अल्पांश माना था, तो अल्पांश यहाँ पर डीएल है। और यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे, यानी कि संपूर्ण कुंडली का अगर हम क्षेत्र लेंगे यहाँ पर, तो वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्ताकार कुंडली है तो इसकी परिधि हो जाएगी, तो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समाकलन डीएल बराबर होगा 2 पाई आर के, यानी कि वृत्त की परिधि के। ये कब होता है? एक फेरे वाली कुंडली के लिए। तो यहाँ पर समाकलन डीएल की जगह पर हम 2 पाई आर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, और इस समाकलन डीएल की जगह पर हम पुट कर देते हैं 2 पाई आर। अब यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा b इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू म्यू नॉट ऊपर रहेगा, आई रहेगा अपॉन नीचे यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर इस r से यहाँ पर r स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर r से r स्क्वायर का एक r कट जाएगा, नीचे एक r बचेगा, यानी b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब यहाँ पर लिखते हैं कि यदि कुंडली जो हमारी है इसमें फेरों की संख्या हम कैपिटल N मान लें, जो हमारी कुंडली है इसमें फेरों की संख्या क्या हो जाए? कैपिटल N हो जाए, तो कैपिटल N से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पर n से गुणा कर देंगे जब फेरों की संख्या n होगी, तो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये हमारा प्रूफ होता है। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र जब वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर हम निकालते हैं, तो हमारा मान आ जाता है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रूफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। उसके बाद केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करने के साथ यहाँ पर समाकलन डीएल की जगह पर 2 पाई आर पुट करते हैं, तो हमारा प्रूफ हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।